इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय संचालक महोदय, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आनंद सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइस प्रिंसिपल सर एंड डीपीपीएच स्टाफ एंड लवली चिल्ड्रन। जैसा कि बच्चों, कल आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े महामानव की जन्म जयंती थी, क्योंकि इनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सभी जगह कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया और राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। जैसे हम और आप लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया है। तो सभी सरकारी अफसरों, कार्यालयों में, दफ्तरों में अगले वर्ष से इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म सन 14 अप्रैल सन 1891 को इंदौर जिले के महो नामक छावनी में हुआ था और वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था एवं उनके जीवन भर संघर्ष रूप में या एक परछाई के रूप में खड़े रहने वाली धर्म पत्नी का नाम माता रमाबाई अम्बेडकर था, जिन्होंने जब जब बाबा साहब संघर्ष में आए हैं, जब जब परेशानी में आए हैं, तब उन्होंने एक परछाई के रूप में उन्होंने उनका साथ दिया है। अगर उनकी ऐसी धर्म पत्नी नहीं होती, मैं धन्य कहता हूं उस रमाबाई को कि जिन्होंने ना तो अपने बच्चों के लिए सोचा और ना ही अपने लिए सोचा, बल्कि इस देश और समाज के लिए अपने पति को कभी पढ़ाई करने से नहीं रोका। बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्हें पढ़ने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि उस समय इस समाज में ऐसी भावनाएं थी कि जो अछूत जाति कहलाते थे, बाहर जाति से थे, ना तो पानी पीने का अधिकार था, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। लेकिन उनके पापा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक पर काम करते थे। उस समय जैसे आज लोग कह देते हैं कि तुम अंग्रेजों के जमाने को जेलर नहीं हो, तो वो उसी समय 1891 में अंग्रेजों के जमाने के जेलर के रूप में काम करते थे। जस्टिनी सूबेदार को उस समय जेलर की पदोन्नति दी जाती थी, तो इसकी वजह से उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और उनके माता की जो है 14वीं संतान होने के कारण आज देखा जाए तो 2 से 4 बच्चों में अगर 2 से 4 बच्चे महिलाओं के होते हैं तो कमजोर हो जाती हैं और उस समय उनके 14 बच्चे थे, जिसकी वजह से माइग्रेन की बीमारी होने के कारण उन्हें महज 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उस बाबा साहब का महान संघर्ष देखा जाए तो उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंबई के पास सतारा नामक स्कूल से हुई। उन्हें क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। यहां तक कि उस समय ऐसा था कि यदि जिस दिन स्कूल का पेड़ नहीं आता था, जिस दिन स्कूल का पेड़ नहीं आता था, उस दिन उनको दिन भर पानी पीने को नहीं मिलता था। फिर भी उन्होंने संघर्ष से हार नहीं मानी, तीनों को नहीं मिलता था। ऐसे महान बाबा साहब अम्बेडकर थे। गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गोलमेज सम्मेलन में उनका
जो छोटा बेटा राजरत्न था, वो घर में मरा हुआ रखा था और रमाबाई के पास उनको उड़ाने के लिए कफन तक नहीं था और वो गोलवेज सम्मेलन के लिए निकल गए थे। ऐसे महान बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। टाइम की कमी होने के कारण हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और अंत में मैं बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बच्चों को, पूरे स्टाफ को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।